द्रौपदी का परिचय। महाभारत के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पंचकन्याओं में से एक माना जाता था, जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। द्रौपदी को कृष्णेय, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि नामों से भी जाना जाता था। वह पांडु पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की पत्नी बनी। पूर्व जन्म द्रौपदी का पूर्व जन्म मुद्गल ऋषि की पत्नी के रूप में हुआ था, जिनका नाम मुद्गलनी या इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। पति पाने की कामना से उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 गुणों से युक्त पति मिलेगा। क्योंकि उन्होंने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी, इसीलिए उन्हें 5 पति मिले। जन्म। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेने हेतु किए गए यज्ञ के उपरांत हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा द्रुपद को बंदी बनाना। जब पांडव और कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा व्यक्त की। द्रोणाचार्य ने उन्हें द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहे। इसके बाद पांडवों ने आक्रमण किया और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से उनकी मित्रता स्वीकार करने को कहा और अंत में आधा राज्य लौटा दिया। अपमान का बदला लेने हेतु यज्ञ और द्रौपदी का जन्म। द्रोणाचार्य से पराजित होने के बाद महाराज द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से द्रोणाचार्य का वध करने का उपाय पूछा। याज ने उन्हें यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ के उपरांत धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी का वर्ण थोड़ा श्यामल था और उन्हें यज्ञसेनी भी कहा गया। विवाह द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बहुत कठोर थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। कर्ण को भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया। अंत में अर्जुन ने शर्त पूरी की। शर्त जीतने के उपरांत कौरवों और उपस्थित राजाओं ने पांडवों को द्रौपदी को ले जाने से रोकना चाहा, लेकिन पांडवों ने डटकर सामना किया और द्रौपदी को ले जाने में सफल रहे। पांडवों ने जब अपनी मां कुंती से कहा कि वे कुछ लाए हैं, तो बिना देखे ही उन्होंने कहा कि आपस में बांट लो। माता की आज्ञा का निरादर नहीं करने के लिए कुंती ने द्रौपदी को 5 पांडवों में से एक को चुनने को कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को चुना। पाणिग्रहण संस्कार के लिए कुंती समेत पांडवों ने पांचाल नरेश द्रुपद के पास जाकर सारी घटना सुनाई। तब ऋषि ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और औपचारिक रूप से 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न किया। द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग में युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में ले आया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना पर उसकी लाज बचाई और उसकी साड़ी को असीमित कर दिया, जिससे चीरहरण असफल रहा।